स्टेशन से प्रचार किया गया था। श्रद्धालु बहुत काफ़ी भीड़ लगी थी महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में। जो पुराने पुराने सत्संगी उनको पता है, जो नवयुवक सत्संगी उनको पता नहीं है। बहुत काफ़ी भीड़ हुई थी। गुरु महाराज जी को जलाने के लिए स्पेशल चंदन की लकड़ी मंगाई गई थी और जब चिता सजाई गई, चिता में जब अग्नि दान की गई और सब श्रद्धालु रो रहे थे, क्या हमारे गुरु महाराज जी संसार में नहीं रहा, हम लोग अब अनाथ हो गए, अब किनके सहारे हम रहेंगे। और परमाराध गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हो गई, जलती चिता से हाथ निकाल के सबों को आशीर्वाद दिए हैं न, कि जलती चिता से सबों को आशीर्वाद दिए हैं कि मैं इस संसार से नहीं गया हूं। इससे क्या साबित होता है, मैं इस संसार से नहीं गया हूं, सबों को आशीर्वाद दिए हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु के शिष्य हम लोग हैं। क्या गुरु महाराज जी दूसरा मंत्र कोई जपे थे? जिस मंत्र से 18 महीना तपस्या करके ईश्वर के साक्षात्कार किए, वही मंत्र हम लोगों को मिला है। क्या मंत्र में कमी है कि हम लोगों में कमी है? कहेंगे महाराज मंत्र में कमी नहीं है, तो कमी किस में है? कमी हम लोगों में है। हम लोगों में कमी क्या है? गुरु की आज्ञाओं का पालन हम आप नहीं कर पाते हैं सही सही। जब सही सही गुरु की आज्ञाओं का पालन, परमाराध गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने परम संत बाबा देवी साहब का आज्ञाओं का पालन किया, आज मैंने सुख को पा लिया है। आप लोग भी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप लोग भी वह सुख को पालेंगे जो सुख सदा रहेगा, वो सुख कभी नहीं छूटेगा। गुरु महाराज जी इस तरह बोले। तो कमी किस में? हम लोगों में कमी है, आज्ञाओं का पालन हम आप नहीं करते हैं। जो गुरु बता दिए है पंच पाप निषेध पाप है। वेद पुराण उपनिषद को पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे, योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, नारद पुराण पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे। सबों में कहा गया है झूठ से बढ़ के कोई पाप संसार में नहीं है। तो फिर हम आप झूठ क्यों बोलते हैं? कि घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जमीन जलाद के लिए, थोड़ा बहुत के लिए हम आप झूठ बोल लेते हैं। बताइए, जरा विचार कीजिए, क्या आज्ञाओं का पालन हुआ करना? आज्ञाओं को जिस पाप को कहा है महापाप है, उपनिषद ग्रंथ में प्राचीन के ऋषि पैगंबर ओलिया सबों ने कहा है संत कि वह झूठ बोलना बहुत पाप है, फिर हम आप झूठ बोल लेते हैं। क्या बहुतों उपनिषद ग्रंथ में लिखा गया है नशा खाना पाप है, फिर हम आप अभी भी बहुतों को चल रहा है न खैनी, बहुत अभी खैनी खाते हैं। क्या खैनी खाने से मन चंचल होता है? खैनी के पात, जो खैनी हम आप खेती करते हैं, खैनी का पात रख दीजिए गाय की लाद में, क्या गाय खा लेगी खैनी ने? क्यों नहीं खैनी खाएगी गाय? खैनी के पात्र बहुत सुंदर होता है न। गाय खैनी के पात्र नहीं खा सकती है, 7 दिन की भूखी रह जाएगी, नहीं खाएगी। बैल खाएगा न? कहेंगे महाराज बैल भी नहीं खाएगा खैनी का पात्र, क्या गधा खा लेगा न? गधा बैल कुत्ता ये सब खैनी के पात्र नहीं खाएगा। तो हम आप क्यों खैनी खा रहे हैं? नशा खाने से मन चंचल होता है। जब चंचल होगा मन, तो आपसे भजन नहीं होगा। जब भजन नहीं होगा तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे न? ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी न? कहेंगे नहीं, चंचल मन से संसार का भी काम नहीं होगा, परमार्थिक काम तो दूर है। क्या आप लोग गाय के लाद में मछली के पानी, मछली को धो करके पानी रख दीजिए, क्या मछली पानी पी ले? वो गाय पानी पी लेगी न? मछली पानी नहीं पिएगी गाय? धोकर रखें, उनसे कोई मांस का अंश नहीं न है? मांस का अंश नहीं है। वह गाय पानी को सूंघ करके पानी छोड़ देगी, पानी नहीं पिएगी। क्या बैल पानी पी लेगा न? नहीं पिएगा। भैंस पानी पी लेगी न? गधा पानी पी लेगा न? नहीं पिएगा। फिर हम आप क्यों मांस खाते हैं? कि
इस शरीर को क्या कहा है? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णु बालम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कि हम आप खाली पढ़ते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, खाली पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु, सब जगह रहने वाली हे देवी है। जब उस खसी के ऊपर जब छुरी चलती है, क्या उसमें देवी नहीं है? काली पूजा के अवसर पर चलती कि नहीं चलती? खसी के ऊपर छुरी चलती है। तो हम आप खाली पाठ करवाते हैं या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी सब जगह रहने वाली है। कि क्या वह खसी बकरी में देवी नहीं है? उसके ऊपर छुरी चलती है, वह मांस को हम खाते हैं। संत महापुरुष गुरु महाराज जी ने कहा है मांस में पसावा गुण होता है। क्या होता है? पशु का गुण होता है। जब मांस खाएंगे तो आप में कौन सा गुण होगा? पशु वाला गुण होगा। जब पशु वाला गुण होगा, क्या अपना कर्तव्य को करेंगे? कर्तव्य को भूल जाएंगे। क्या आप सुख को पालेंगे? नहीं पाएंगे। इसीलिए उपनिषद ग्रंथ में ये पंच पाप को गुरु महाराज जी निषेध बतलाया है। इस पंच पाप में से एक भी पाप हम करेंगे, आपसे भजन नहीं बनेगा। भले हम दिखावटी कर लेंगे, लोगों को दिखा देंगे, लोगों को दिखाने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। कितनों दिखा लीजिए, लोग कितनों कह दे महात्मा पहुंचे हुए संत है, जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, जो गुरु जी बताए हैं उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। परमात्मा गुरु महाराज जी आज्ञाओं का पालन किए, आज देख लीजिए उनका कल्याण। आज हर जगह पूजा होती है कि हम लोग भी जो जीवन उतार लेंगे, हम लोगों की भी पूजा होगी ना हर जगह। जीवन उतारेंगे तब ना, जब जीवन नहीं उतारे हैं तब नहीं होगा। इसलिए संत महापुरुष ने कहा, सहजवाई की शादी की तैयारी हो रही थी। सहजवाई के गुरु थे चरणदास जी महाराज। अब चरणदास जी महाराज सोचे इस अवस्था में जाना उचित नहीं है। अभी तैयारी हो रही, सखी सब सहेली सब सहजवाई की तैयारी कर रही है। इस अवस्था में जब कहीं हम जाएंगे तो अच्छा नहीं है। संतों की वाणी देख लीजिए। चरणदास कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ दुख उठावे शीश। और सहजवाई के कान तक जब आवाज पहुंचती है, सहजवाई की जो सजावट हो रही थी, सहजवाई छोड़ के बोला अब मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ो सहेलियों, अब तो मैं उस परमात्मा ईश्वर को जान लिया हूं, अब जान ली हूं, अब मैं शादी की तैयारी मत करो। और दौड़ी दौड़ी आ गए गुरु के चरण में। ये कब संतों के वाणी लगा तब न हुआ। परमाराध गुरु महाराज जी को संतों को वाणी कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कि हम आप इस चौपाई को बराबर सुनते हैं कि हम लोगों को क्यों नहीं वैराग उत्पन्न हो रहा है। वैराग इसलिए उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम लोगों को अंदर में सही से त्याग नहीं हो रहा है। त्याग का ही अर्थ है वैराग। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक वैराग उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक वैराग उत्पन्न नहीं होगा तब तक अभ्यास आपसे सही सही नहीं होगा। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सीधा सारांश रूप में जानिए। तो इसलिए कि गुरु के जुक्ति जान करके जो गुरु बता दिए हैं उनके अनुकूल चलिए, उनमें संशय नहीं कीजिए। उपनिषद में वही सुने हैं, जो कोई शिष्य संशय करते हैं वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहेंगे महाराज हम लोगों को कोई संशय नहीं है, कि ऐसा कहेंगे हम लोगों को कोई संशय नहीं महाराज, हम तो हृदय पर हाथ रख के कह रहा हूँ कोई संशय नहीं है। संशय है कि नहीं है? हम भी देख रहे हैं संशय है। संशय क्या है? छठ पूजा होता है, पुरुषों वर्ग का बहुत तरह की पूजा होता है, कि हम आप बहुतों जगह जाते हैं, क्या संशय हुआ कि नहीं हुआ? संशय थोड़ा हो गया। जब हम आप गाते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, और हम आप बहुतों जगह भटकते फिरते हैं, तब संशय हुआ कि नहीं हुआ? कि तो संत महापुरुष ने कहा है
पूजा पाठ भी कीजिए और उसमें वही गुरु